हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को एक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आ रही है उसका नाम क्या है, इसके महत्व क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। एकादशी के नियम के बारे में जानेंगे। एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का समय क्या होगा, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 में आने वाली एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। ये एकादशी जो होती है मित्रों, ये भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित होती है। और आंवले का जो पेड़ होता है, आंवला जो होता है, वो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप ही माना जाता है। इसलिए इस एकादशी में बहुत ही इसका महत्व है। आमल का जो पेड़ होता है उसका भी पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में आंवले का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें एकादशी में भगवान श्रीमन नारायण और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। और एकादशी का व्रत करने से, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करने से मनुष्य के जो पाप श्राप होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी का व्रत अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। आप कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। और इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का प्रारंभ कब होगा, ये चलिए मित्रों बताते हैं। इस एकादशी का प्रारंभ होगा 9 मार्च को सुबह 7:45 पर रविवार को। इस एकादशी का समापन होगा 10 मार्च सुबह प्रातःकाल 7:44 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी आमल एकादशी का व्रत रखा जाएगा 10 मार्च 2025 में। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण एवं आंवले की वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इस दिन भगवान को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस एकादशी में आंवले का विशेष महत्व बताया गया है। या तो आंवले से बनी कोई भी मिठाई हो वो आप भगवान जी को जरूर भोग लगाएं। फल में आप आंवला का फल ले लें, भोग लगा दें। केला है, ये सभी चीज़ें जो भी सीजनी फल आपके पास है वो जरूर लगाएं भगवान जी को। अब जान लेते हैं पारण का समय। पारण का समय है मित्रों ये 11 मार्च को सुबह 6:26 से लेकर 8:13 तक है। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। इसलिए हमें 8:13 के अंदर अंदर ही हमें पारण कर लेना चाहिए। पारण से ठीक पहले हमें ब्राह्मण के लिए सीधा दक्षिणा निकाल कर रख देनी चाहिए। हो सके आप पहले पहुंचा दीजिए तब पारण कीजिए, या तो आप निकाल कर रख दीजिए फिर इसके बाद आप पारण कर लीजिए। दिन डूबने से पहले पहले आपको मंदिर में ब्राह्मण को आप दान कर दें, पहुंचा दें। और पारण हमें चावल से करना चाहिए और भगवान के चरणोदक से करना चाहिए। गंगा जल, तुलसी जल मिश्रित जल से भी पारण किया जाता है। आंवले से भी पारण किया जाता है मित्रों। और एकादशी के दिन चावल निषेध माना जाता है। ये 10वीं तिथि से ही चावल
वर्जित माना गया है। तो हम एकादशी के नियम जान लेते हैं। एकादशी के नियम होते हैं मित्रों, 10वीं तिथि से नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि को घर की साफ सफाई, कपड़े वगैरह, मंदिर, बाल, नाखून, साफ सफाई कर लेनी चाहिए किचन की। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, 10वीं से लेकर द्वादशी तक इसके नियम होते हैं। 10वीं के दिन एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, शास्त्रों में यही बताया गया है। एकादशी के दिन एक बार फलाहार करना चाहिए, द्वादशी के दिन एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक हमें शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और 10वीं के दिन हमें मसूर, चना, कोदो, बैगन, मूली और लहसुन, प्याज ये सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चावल 10वीं से ये सभी चीज़ें मनाही होती हैं। एकादशी के दिन सुबह भोर में उठकर स्नान करना, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद धुला हुआ वस्त्र पहने, स्वच्छ हो सके तो पीले रंग का, नहीं है तो आप पीला दुपट्टा या गमछा जो भी है वो ले लीजिए। फिर इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आइए और थोड़ा सा जल और पुष्प हाथ में लेकर अपने व्रत का संकल्प लें और लेते समय अपना नाम, गोत्र, स्थान जो भी मनोकामना है वो बोल दीजिए। बोलने के बाद भगवान जी के चरणों में पुष्प, जल जो लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद जहाँ पर आपको भगवान जी की पूजा करनी है, चौकी लगानी है, वहाँ पर गंगा जल से थोड़ा सा शुद्ध कर लें। उसके ऊपर एक पटा ले लें, है तो ठीक है, नहीं है तो ज़मीन पर ही आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और पुष्प का या तिल का आसन देते हुए भगवान जी के विग्रह है तो स्थापित कर दीजिए। नहीं तो लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें आप पंचामृत से इस दिन दूध, दही, घी, शक्कर आदि से आप स्नान करवाइए, शहद से स्नान करवा लीजिए। विग्रह रूप में है तो आप स्थापित कर लीजिए। फिर एक लोटे में जल लीजिए और पुष्प की सहायता से भगवान को भाव रूप से स्नान करवा दीजिए। मानसिक रूप से स्नान करवाने के बाद आप मानसिक रूप से पूजा कर रहे हैं तो एक अच्छे से साफ़ सुथरा टॉवेल ले लें, उससे भगवान के विग्रह को पोंछ लें। पोंछने के बाद उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें, चुनरी है चुनरी समर्पित कर दें। उन्हें फिर पीले चंदन से तिलक कर दें। पीले पुष्प भगवान श्रीहरि को बहुत प्रिय है तो पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले हमें अपना दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो थोड़ा सा पुष्प या तिल का आसन देकर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक घी हो या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा पुष्प और गणेश भगवान को भी अपने पूजा में वहाँ पर पुष्प या तिल का आसन देकर उन्हें भी विराजमान कर ले। इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ हो बिना गणेश भगवान के आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। यदि विग्रह में हैं तो रख लीजिए, नहीं है तो आप सुपारी की या हल्दी से भी आप गणेश जी को बना सकते हैं। फिर इसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा जल पुष्प हाथ में लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने से सभी देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, आपकी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता करते हैं। इसलिए हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। करने के बाद पुष्प और जल जो लिए हैं वो जल के लोटे में डाल दीजिए। पूजा करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। इसलिए आवाहन कर लिए। फिर इसके बाद हमारे पास जो भी है भगवान के लिए भोग प्रसाद, आंवले से बनी मिठाई है वो भोग लगा दीजिए, या लाची दाना मिश्री जो भी है भगवान को आप भोग लगाइए। फल में आंवला, केला, संतरा जो भी है आपके पास वो ऋतु फल भगवान को भोग लगाइए। फिर इसके बाद हमें धूप जलाना है, धूप जलाकर भगवान को दिखाइए। फिर इसके बाद यदि आपके पास कपूर है तो कपूर से आरती कीजिए, नहीं है तो जो दीपक आप जलाकर रखे हैं भगवान जी के पास उस दीपक को उठाकर आप आरती कर सकते हैं। आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण भगवान, जो भी मुझसे पूजा पाठ में रही कमी हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके चरणों में। आप मेरी पूजा को संपन्न करवाने में, निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। और इसके बाद जो भी पूजा में कमी देसी रह जाती है उसके लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो भी है आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इसके बाद हमें
अपने व्रत, जब भी हम व्रत करें, अगर आपके पास टाइम है तो उसी वक्त पूजा करते समय आप कथा जरूर सुनें। एकादशी की कथा सुनने मात्र से आपको हजारों गौ का दान करने के बराबर आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए हमें ज़रूर सुनना चाहिए। और फिर इसके बाद सुन लें, सुनने के बाद आप कम से कम 108 बार जरूर आप द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे जितना आपको समय मिले इससे अधिक आप जाप करें। और इस दिन का महत्व है मित्रों, यदि आंवला आप दान करते हैं तो इसका बहुत बड़ा पुण्य फल है। तो एकादशी के दिन हो सके तो आप आंवले का दान करें, जल का दान करें, कपड़े का दान करें, फल का दान करें, ये सब करना चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन हमें किसी की चोरी चुगली निंदा से बचना चाहिए, किसी को कटु वचन ना बोलें, अपशब्द ना बोलें, अपने हाथों से गलत कार्य ना करें, अपनी आँखों से गलत चीज़ें ना देखें, अपने पाँव से गलत जगह पर ना जाएं। इससे हमें एकादशी के दिन बिल्कुल बचना चाहिए। इस दिन जितना से जितना ज़्यादा हो सके मित्रों उतना भगवान के चरणों में अपना समय बिताना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इस दिन भागवत गीता पढ़ें, ये सभी कार्य करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने आप को भगवान को बिल्कुल समर्पित कर देना चाहिए। ये व्रत भगवान श्री हरि को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को ये वीडियो मेरी थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों, और छोटा सा कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।